अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी देखें फिर आज एक दिन स्किप करके फिर मैं अपनी जो है आज व्लॉग डाल रही हूँ। असल में ना बिल्कुल इतनी गर्मी है ना कि बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ करने का, ना एडिटिंग करने का, ना कुछ व्लॉग को कुछ भी करने का। ना दिल करता है बस आप लेटे रहो और सुकून से रहो और कुछ भी ना करो। ऐसा वाला मौसम आया हुआ है, सही शदीद गर्मी वाला। और अभी भी मैं स्विमिंग के लिए जा रही थी। सारा मैडम ने सुबह से मेरा दिमाग खाया हुआ था, मम्मा स्विमिंग ले जाएं ले जाएं ले जाएं। तो फिर मैं उसको लेके जा रही थी, वो करवा के वापस आई तो मैं किचन में चली गई। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी जो आप मुझे तीसरी दफ़ा कल के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया है, तो मैंने कहा चलो मैं रिप्लाई करती हूँ। और यहाँ खाने में मैं बना रही थी भिंडी। और ये होता है ना जब गर्मियाँ होती हैं तो आपको दिल करता है दिन के टाइम बस सब्ज़ी हो या दाल हो, बस ये चीज़ और साथ आप उसके लस्सी बना के खा रहे हो। तो इसी तरीके से आज मैंने भिंडी, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। मैंने कहा मैं सिंपल भिंडी आज बनाऊंगी, कोई गोश्त कोई चिकन कुछ नहीं डालना। तो अभी जैसे मैं टमाटर काट रही हूँ ना, मुझे इतना शौक है कि इतनी जल्दी मैं असल में कटिंग कर सकूँ, लेकिन कभी भी नहीं कर सकती। शेफ़ आपने देखे ना इसी तरह कटिंग कर रहे होते तेज़ 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 तेज़, लेकिन ये मैंने स्पीड ज़्यादा की हुई अपनी शौक इस तरह मैं पूरा कर लेती हूँ। अच्छा, प्याज इसमें ना भिंडी में बिल्कुल लाइट ब्राउन रखती हूँ। सब्ज़ी में जब भी मैं सब्ज़ी बनाऊँ ना तो प्याज मेरा लाइट ही होता है। जैसे आप ऑमलेट में नहीं रखते हो उस तरीके से, तो वो बड़ा फ्रेश सी सब्ज़ी बनती है, खड़ी खड़ी सब्ज़ी बनती है। और मसाला जो है वो आपको पता है मेरा नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा और सूखा धनिया, ये चीज़ें मैं डालूंगी। और रेड गोल मिर्चें इसमें डालूंगी। आप मेरी रेसिपी भी साथ साथ देखते जाएं। भिंडी मैंने पहले फ्राई कर ली थी, और 1 किलो की भिंडी थी जो फिर फ्राई करके बिल्कुल ज़रा सी निकल आई थी। अच्छा, कल का जो मैंने व्लॉग डाला था ना जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया था औरतों के बारे में, तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, मुझे इंस्टा पे भी बहुत मैसेजेस आए कि बहुत अच्छा व्लॉग था, बहुत अच्छी आपने बातें की थी। असल में ऐसा होता है ना कि हम औरतें जो होती हैं ना, इतना काम कर करके, इतना कुछ कर करके, इतना कुछ सह के ना, तो हम फ्रस्ट्रेट हुई होती है ना, तो कुछ 2 जुमले भी बोले ना कोई, तो हम उससे फ्रेश हो जाते हैं ना एकदम से। जो हम औरतें हैं ना ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, और घर में रौनक जो है ना वो हमारी वजह से होती है। और अगर हम ख्वाब देखना जानती हैं ना तो हम उनको पूरा करना भी जानती हैं। बाहर में जाएं वो लोग जो हमें तंग करते हैं, और बिल्कुल भी किसी ने नहीं डरना, ठीक है। आइंदा हम लोग खुश खुश रहेंगी, और आप लोग मेरे व्लॉग्स देख के मज़ीद फ्रेश हो जाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको जो आप लोग को तंग करते हैं। ये ना हो आप लोग घर में लड़ाइयाँ करना शुरू कर दे और फिर बोले किसी फायदा नहीं, हमें कहा था मुंह तोड़ जवाब देना है। हाँ, जो आपको तंग करे उसको ये ज़रूर बता दे कि हम जो औरतें हैं ना हम टूटती नहीं है। हाँ, जो तंग करे ना फिर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके उभरती हैं, ताकि आइंदा कोई 10 दफ़ा सोचे आप लोगों को तंग करने से पहले। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मेरा मसाला प्याज टमाटर का हल्का हल्का बिल्कुल फ्रेश खड़ा खड़ा मसाला रेडी हो गया था। मैंने इसमें मसाला डाल दिया और सब कुछ डाल के मैंने इसको भून लिया, और थोड़ा ढक्कन दे के पहले मैंने इसको थोड़ा सा रखा था ताकि सॉफ्ट हो जाए, फिर मैंने इसको भूना था। और भिंडी डाल के ना मैंने बस थोड़ा सा देर 10 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुकी थी ना, फ्राई भी हो चुकी थी, तो मैंने ज़्यादा उसको पकाया नहीं था, फिर वो कचूमर सा बन जाता है। हमने खड़ी खड़ी सब्जी रखनी है। एक्स्ट्रा ऑयल काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो फिर मैंने डोंगे में नहीं डाला था, उसको मैंने देगची में रहने दिया था। अच्छा, अभी जो ये क्वेश्चन है ना अक्सा सर्वर वाला, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। आप तीसरी दफ़ा इन्हीं ने मुझसे पूछा कि अक्सा सर्वर कौन है, और फिर मेरा इंस्टा पे भी कल इन्होंने मैसेज किया। मैंने कहा मैं आज बता ही देती हूँ अक्सा सर्वर मेरी क्या रिश्ते में क्या लगती हैं। आज मैं आप लोगों का ना ये सस्पेंस जो है वो ख़त्म कर देती हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मुझे मेरी फेवरेट वो यूट्यूबर हैं, और इस वजह से मुझे वो अच्छी लगती हैं कि उनकी सिंपल जो है रोज़मर्रा की चीज़ें जो वो कर रही होती हैं वही दिखा रही होती हैं, कोई स्पेशल नहीं दिखा रही होती है, कोई कंट्रोवर्सी उनके व्लॉग में नहीं होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप पहले मुझे आप बताएं कि आपने ये क्वेश्चन क्यों किया, आपको क्यों लगा ऐसे। मेरे ख्याल से आपको यही रिजेम्बलेंस लगी है कि हम दोनों के सिंपल व्लॉग्स होते हैं। तो वो मेरी कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मेरी कुछ भी नहीं लगती हैं। बस आप लोगों को हम लोगों के जो व्लॉग्स हैं ना वो सेम लगते होंगे, शायद इसलिए आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया है। खाना खाने के बाद ना ड्रेसेस मैं ले आई थी जो कि मेरे कुछ इस्त्री होके आए थे, वो मैंने अलमारी में लटकाने थे, और जो इस्त्री होने के लिए जाने थे वो हैंग किए थे मैंने। तो आज जो लोग बार बार कहते हैं ना कि अपने ड्रेसेस दिखाएं, हमें आपके ड्रेसेस बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद है, तो आज आप लोगों को मज़ा आने वाला है। काफ़ी ड्रेसेस मैं निकाल के लाई हुई थी जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगी, और आप लोग इंजॉय करेंगे समर के मेरे ड्रेसेस देख के। और फिर आप लोगों ने मुझे बताना कि आप लोगों को कौन कौन सा सबसे अच्छा लगा है। हर बंदे की अपनी पसंद होती है ना, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। सारे नहीं हैं ये, लेकिन जितने भी जाने थे इस्त्री वाले और जितने हो के आए थे ये सारे यहाँ पे मैंने रखे थे। अब मैं बारी बारी आपको सारे दिखाती हूँ, उनके ब्रांड्स भी बताती हूँ। ड्रेस जो है ना ये मेरा एथनिक का है, ठीक है। ये पर्पल कलर का लॉन्ग फ्रॉक है, ये अक्सर मैं पहनती हूँ, सब लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। ये देखें, ये मैंने एथनिक से लिया था, और एथनिक पे सेल जब लगी थी तब लिया था, अदरवाइज़ तो ये 20-20 हज़ार के मिलते हैं वहाँ से। ये देखें,
इस तरह से इसका काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है। कलर इसका बहुत प्यारा सा लाइलेक नहीं होता, सही फ्रेश वाला लाइलेक, वो वाला कलर है इसका। ये है फर्स्ट। नेक्स्ट मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। नेक्स्ट ये तो आपने देखा था, ईद पे पहना था, और ये किस ब्रांड का था, ये था शनायर का। हाँ, ये जो था ना, ये शनायर का था। ये भी बहुत प्यारा, ये भी स्त्री के लिए जाना है। और ये इसकी ट्राउज़र थी, इसकी फुल ट्राउज़र पे काम था, दुपट्टे के चारों साइड पे काम था। अच्छा, फिर ये भी लाइलैक है, ये भी सेम नीचे वाला कलर है, सिर्फ ये है कि ये नेट पे बना हुआ फ्रॉक है, पहन के ये बड़ा प्यारा लगता है। मैंने स्टिच करवाया था इसमें, इस तरह से मैंने यूँ कलियाँ डलवाई थी डिफरेंट। इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी इस तरह से, ये वाला पहन के बहुत प्यारा लगता है। ये वाला जो है ना, ये मेरी देवरानी ने मुझे गिफ्ट दिया था, और ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये मुल्तान की है। इस तरह से ये ऑफ वाइट में ना ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैंने स्टिच करवाया था। अगेन ये वाला जो है, ये एथनिक का मैंने यहाँ एथनिक से लिया था। ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, ये भी बहुत प्यारा है। ये देखें, ये भी मैंने सेल से ही लिया था, जब एथनिक की सेल लगी थी। मैं बताया ना कि ज़्यादातर मैं ऑफ पे लेती हूँ। ये सना सफ़ीनास का था, ये भी लॉन का था, मैंने स्टिच करवाया था। ये भी बहुत प्यारा है। ये जो 3 पीस है, सही जो है ना, वो क्या कहते हैं, फूल हुआ हुआ है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं इसमें। ये मैंने लिया था खाड़ी से। ये जो आजकल शॉर्ट शर्ट चली हुई है ना, साथ इसकी खुला सा ट्राउज़र है, ये वाला बहुत ज़्यादा खुला। ये है सूट। और नेक्स्ट जो है वो ये है पीच कलर का। अच्छा, ये पीच कलर का जो ड्रेस है, ये है क्रॉस स्टिच का। ये मैंने जब पहना था तो आप लोगों ने मुझे जो है ना बहुत सवालात किए थे कि किस ब्रांड का है। ये देख लें, ये क्रॉस स्टिच का है। इस तरीके से ये ड्रेस है, बड़ा प्यारा सा। इसके स्लीव्स पे भी यहाँ पे आ रहे हैं जो इसके होते हैं चिकनकारी के बड़े बड़े फ्लावर्स, और इसकी यहाँ पे भी दामन पे भी आ रहे हैं। इसका जो दुपट्टा है ना, ये अनस्टिच क्रॉस स्टिच का है ड्रेस। क्रॉस स्टिच से आप मेरे ख्याल से अभी भी मिल जाए। ये इसका नेट का दुपट्टा है, लेकिन है ये बड़ा प्यारा लगता है। इसके साथ मैं शलवार, फर्शी शलवार से बनाई थी शॉर्ट शर्ट करके। नेक्स्ट ये मैंने शर्ट ली थी, वाइट शलवार के साथ मैं पहनती हूँ। ये लाइमलाइट की है, कलर इसका बहुत प्यारा है। नेक्स्ट ये पर्पल है, ये वाला, ये आइडियाज़ का है। ये भी शॉर्ट शर्ट है, साथ ट्राउज़र 2 पीस है। पर्पल मैंने शिफॉन का दुपट्टा इसके साथ ओढ़ती हूँ। ये इस तरह से, इसका इस तरह से ट्राउज़र है। आइडियाज़ यानी कि गुल अहमद का है। और ये भी न्यू है, भी मैंने पहना नहीं है। ये भी एथनिक का है, ये भी लॉन्ग शर्ट है, ठीक है। और इस तरह से स्लीव्स पे इसके काम है ये। और क्या इसके साथ इस तरह ट्राउज़र है, इसके ट्राउज़र पे काम है। और दुपट्टा इसके साथ ये मैंने लिया था शिफॉन, ये सिल्क का दुपट्टा। सिल्क के अक्सर अलग से मिल जाते हैं ना, ये मैंने अलग से लिया था, लेकिन एग्जैक्ट इसके साथ मैच हो रहा है। फिर ये डॉट्स वाला जो मुझे बहुत पसंद आया था खाड़ी से, ये मैंने लिया था, सिर्फ शर्ट थी, इसके साथ मैंने दुपट्टा जो है वो मैंने डाई कराया था। ये मैंने आपको दिखाया भी था, दोबारा दिखा देती हूँ। इस तरह से है। ये क्या हो गया, ये देखें, ये है। और इसका दुपट्टा जो है ना, वो मैंने इस तरीके से चारों साइड पे इस तरह से बॉर्डर शॉकिंग पिंक कलर के करवाए थे। तो ये पहन के बड़ा प्यारा लगता है इसका दुपट्टा। नेक्स्ट ये वाला मैंने काफ़ी दफ़ा पहना है, चूँकि मैंने इसकी खुद डिज़ाइनिंग की हुई है, इसलिए एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। ये इस तरह से है। इसमें मैंने क्या लगवाया था, ऑर्गेन्जा का पैच, मोती लगवाए थे, लेसेस जो हैं, ये ऑर्गेन्जा का पैच लगवाया था, मोती लगवाए थे। फिर जो लेसेस हैं इसके ऊपर, ये मैंने डाई करवाई थी, ये कलर्स लेके बड़ी मेहनत की हुई है इस ड्रेस पे। और इसके दामन पे नीचे इस तरह से दिखाती हूँ, इस तरह से मैंने पूरा इस पर काम सा करवाया था ऑर्गेन्जा और लेसेस का। और ये चिकनकारी राबी सेंटर से ली थी शर्ट। हाँ, इसका दुपट्टा भी मैंने डिफरेंट तरीके से डाई कराया था, वो भी दिखाती हूँ। लॉन का दुपट्टा लेके ना, ये लॉन खाटी का दुपट्टा, उसको मैंने पिंक एक साइड से दरमियान से ऑफ वाइट था इस तरह से, और एक साइड से इस तरह से ग्रीन कलर था। तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है पहन के।
नेक्स्ट ये वाला जो है ये अगेन एथनिक का है, क्योंकि मैं एथनिक लवर हूँ, मुझे एथनिक पसंद है, इसलिए आपको ज़्यादातर जो है ना एथनिक के ही मेरे पास डिज़ाइन नज़र आएंगे। फिर ये जो है ये लाइमलाइट का है, ठीक है। इसका जो मेन जो कॉलर है ना ये पहन के बहुत प्यारा लगता है, और ये टाई एंड डाई में शर्ट है, ऊपर से ये लाइट पिंक है, नीचे से ये डार्क पिंक है, इस तरह से। इसका दामन बहुत प्यारा है, ये इसका दामन है, ओपन शर्ट है, और ये लाइम लाइट है। लाइम लाइट भी मैं लेती हूँ क्योंकि उसके रेट्स बहुत रीज़नेबल होते हैं। देखें ये इस तरह से। सबसे मज़े की इसकी ट्राउज़र है, ये 2 पीस था, ये देखें इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा है। चलें नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा मैं चीज़ें हटाती हूँ ताकि जो है ना मैं आपको बाकी दिखा सकूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। कलर का ड्रेस है, ये मुझे खाला ने, बिलाल की खाला ने गिफ्ट दिया था, ये अलकरम का था मेरे ख्याल से, और बहुत ही प्यारा एम्बोज हुआ हुआ है इसके ऊपर, कलर बहुत प्यारा है। पीछे भी इस्त्री नहीं हुआ, इस्त्री होगा। इसके साथ इस तरह से सिल्क का दुपट्टा है, ये देखें अंदर से नज़र आ रहा होगा आपको। ये वाला पिंक मैंने कारमा के नाम से ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, ऑनलाइन पेज है इंस्टा पे, KARMA, उससे मिलता है। फुल क्रॉस स्टिच की एम्ब्रॉयडरी थी, और ये भी 3 पीस है। इसका भी दुपट्टा मज़े का था। ये इसकी ट्राउज़र है, और ये इसका दुपट्टा है। फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, लेस भी लगी हुई थी। अच्छा ड्रेस है, ये भी मैंने पहना हुआ है, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। ये भी ये ग्रीन कलर का है, ये भी बहुत, इसका कलर्स बहुत प्यारा है। ये भी खाड़ी का है, ये भी आप पूछ रहे थे किसका, ये खाड़ी का है। ये मैंने ग्रीन शर्ट पहनती हूँ, साथ इसके ट्राउज़र भी ग्रीन खाड़ी की थी, दुपट्टा मैंने ग्रीन कलर का डाई कराया था इस तरह से। ये भी बड़ा प्यारा फ्लावर्स है ना, इसे भी एंड से दिखाती हूँ इस तरह से। ये इसका दामन है, कलर जो है ना इसका सही समर्स वाला है। अच्छा ये कलमकार का था, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। ये भी बहुत प्यारा है, कलर इसका भी बहुत प्यारा है, समर्स वाला लेमन येलो सा, और लेमन येलो ग्रीन, ये कलर्स आपको मेरे में समर्स में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इस तरह से इसकी स्लीव है, स्लीव्स हैं बड़ी प्यारी सी, पतली सी स्लीव्स हैं, नेट आगे लगा हुआ है, पहन के बड़ा प्यारा लगता है। नीचे से ना A लाइन कमीज है। फिर ये मैंने ऑफ वाइट इसी तरह से राबी सेंटर से वो लेके चिकनकारी, तो ये ड्रेस बनवाया था, ये भी बड़ा प्यारा है। इसके मैंने नेक पे जो है वो लेस लगवाई थी, ये पीच ऑरेंज लग रहा है, ये पीच कलर का दुपट्टा इसका टाई हुआ है। और ये लास्ट में आपको दिखाती हूँ, ये तो आपने देखा होगा, ये बिस्त्री होके दोबारा आया है, ये ग्रीन कलर का मैंने ईद पे पहना था। एक सेकेंड, ये फिर मैंने खुद स्टिच करवाया था, इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है। इसकी जो है ना यहाँ जो मैंने प्लेट्स डलवाई हैं ना, इसकी वजह से फिटिंग बहुत प्यारी आती है, भी बहुत प्यारा है। ये लॉन्ग का मैंने अभी एक और स्टिच करवाया, सिर्फ शर्ट स्टिच कराई है। ट्राउज़र मेरे पास है, ये बिस्त्री के लिए जा रहा है इस्त्री के लिए, ये भी बड़ा प्यारा पहन के लग रहा है। शॉर्ट शर्ट है, साथ वाइड जो है ना वाइट ट्राउज़र होगी, सही वाइट पंच वाली। चलें अभी यही ड्रेसेस हैं जो मैंने आपको दिखाने थे। अच्छा आई होप आप लोग फ्रेश हो गए होंगे। औरतें हों ड्रेसेस देख के फ्रेश हो ना हो, ये तो नहीं हो सकता भाई। कुछ लोग कुकिंग देख के फ्रेश हो जाते हैं, कुछ सफाई देख के, और कुछ ड्रेसेस देख के। आज मेरे व्लॉग में सब कुछ है। अच्छा ये सारे सोफ़े हैं, ये कुछ साफ़ हो चुके थे, कुछ रहते थे। अक्सर ये होता है ना कि मैं साफ़ करने वाले जो बंदे नहीं होते उनको बुला लेती हूँ, लेकिन अभी बच्चों को भी छुट्टी थी तो 2 सोफ़े मैंने बच्चों को छोटे दे दिए थे। बड़ा वाला आमिर भाई ने साफ़ किया था, अब ये वाला मैंने करना था, बाकी लोगों ने कर दिए थे, मेरा ये वाला रह गया था। तो मैं तो ज़्यादा वीडियो के बगैर तो कोई काम करती नहीं हूँ, ये नया काम मैंने स्टार्ट कर दिया आजकल। तो मैं आ गई थी यहाँ साफ़ करने के लिए। अच्छा खासा गंदा हुआ था, और इसको मैं तो इसी तरीके से जो है ना, इस पर जो कपड़ा है ना, इसको हमने जो कपड़ा ही वो लगवाया था जो कि आराम से सर्फ से साफ़ हो जाता है। और जिस बंदे सोफ़े बना के दिए थे उसने यही कहा था कि आपने सिर्फ सर्फ का कपड़ा मार दिया करें, क्योंकि ऑफ वाइट कलर है ना तो ये गंदा हो जाता है। हालांकि इसके ऊपर कवर भी चढ़ाया हुआ है। ये ड्राइंग रूम के सोफ़े हैं, और जो मेरे रोज़ व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मेरे लाउंज में दूसरे हैं और ड्राइंग रूम में ही है, लेकिन इनको साफ़ करना पड़ता है। तो इसको फिर मैं पहले सर्फ के उससे जो है ना स्पंज से ना अच्छी तरीके से रगड़ के साफ़ करती, बिल्कुल नए निकल आते हैं। ये ऐसा नहीं कि इससे कपड़ा ख़राब होता है, बिल्कुल कपड़ा सही रहता है। पहले भी 1-2 दफ़ा मैं साफ़ कर चुकी हूँ। इन सोफ़ों को मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं हमारे, लेकिन इनको साफ़ करना पड़ता है ये इस तरह से, वरना जो है ना गंदे हो जाते हैं। ऑफ वाइट कलर ही ऐसा है ना।
फिर मैंने जब इसको स्पंज से साफ़ कर दिया ना, तो उसके बाद मैंने इसको कपड़ा दूसरा एक और लेके ना, एक बड़ा प्यारा सा पता नहीं कौन सा कपड़ा है, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा है, ये सोफ़ों के लिए मैंने स्पेशल रखा हुआ है। इससे सोफ़े सही तरह साफ़ हो जाते हैं। मैं बार बार गीला करके ना, पानी से धो के ना, फिर सही तरह निचोड़ के फिर सोफ़े में मारती हूँ 3-4 दफ़ा, जहाँ पे मैंने सर्फ का कपड़ा मारा होता है। फिर एकदम जो है ना नए सोफ़े निकल आते हैं, बिल्कुल फ्रेश। हाँ, अगर कोई निशान रह जाए तो फिर वही वाला स्प्रे नहीं जो मैंने आपको कल ही दिखाया था ना, मेरे ख्याल से सोफ़े वाला स्प्रे, उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो वो निशान भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सोफ़े नए नकोर हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैं किचन में आ गई। ये बस औरतों का काम है, यहाँ से किचन में जाना, वहाँ से फिर सफाई करना, वहाँ से फिर बर्तन धोना, फिर ये सारा टाइम जो है ना काम लगा रहता है। तो इस फ़िलहाल मैं आई थी इब्राहिम साहब की फरमाइश में, उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको पता है कि मैंगो का मौसम आया हुआ है। ये मेरी स्वीट डिश है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा मशहूर है, सब लोग बहुत शौक़ से मेरा ये स्वीट खाते हैं, और ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। इसमें मैं मैरी बिस्किट यूज़ करती हूँ, कुछ लोग केक यूज़ करते हैं। मुझे ये लगता है कि केक ना वो ज़्यादा स्पंज सा मुंह में आना शुरू हो जाता है, केक वाला इतने मज़े का नहीं होता जितना मैरी बिस्किट का है। पता नहीं आप लोग मेरे से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ट्राई करके देखिएगा। अगर आप लोग केक यूज़ करते हैं तो मैरी बिस्किट यूज़ करके देखिएगा। पहले आप 2 मैरी बिस्किट की लेयर्स डाल दें, 2 ज़रूर डालें, 2 कम से कम होने चाहिए। उसके बाद मैं क्रीम यूज़ करती हूँ, फ्रेश क्रीम, कोई भी किसी भी ब्रांड की आपको क्रीम मिल जाए ना। ये 2 डब्बे मैंने इसके डाले थे, आधा मैंने कंडेंस मिल्क डाला था, क्योंकि कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है, तो फिर मैं चीनी नहीं डालती, क्योंकि ऑलरेडी आम भी डालने हैं। तो ये मैं 2 चीज़ें डालती हूँ। तीसरा मैंने थोड़ा सा आम भी डाला था, थोड़ा सा आम भी डाल के, आधा आम तकरीबन डाल के ना, फिर आप इसको सही तरह अच्छी तरह से ग्राइंड कर लो, एक पेस्ट सा मज़े का बन जाता है। उसको टेस्ट कर लो अपने हिसाब से, अगर और कंडेंस मिल्क डालना चाहते हो डाल लो, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये डाल के ना आपने इसके ऊपर मैंने आम वैसे ही डाल दी, जो क्यूब्स मैंने काटे हुए थे ना, बजाय इसके कि मैं अलग से लेयरिंग करती ना सब चीज़ों की। ये ज़्यादा आसान भी तरीका है, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मुँह में आती हैं। परफेक्ट एक चम्मच का जो स्पून है ना, वो आपका चम्मच का स्पून है, चम्मच का जो लुक़मा है ना, वो आपके मुंह पे सही तरीके से सारा कुछ उसके बीच में आ रहा होता है। तो आप सारा आम उसी के ऊपर डाल दो, बस थोड़ा सा ऊपर जो है ना आप गार्निश करने के लिए रख लो, बाकी सारा आप उसमें डालो और चम्मच से उसको अच्छी तरह मिक्स करो। और मिक्स करने के बाद आप उसको उस डोंगे में डाल दो। इसे अच्छी तरह चिल करना है एक। और दूसरा, अगर आप जेलीज ऊपर डालते हो ना, फिर भी बहुत मज़े का होता है कि आप जेली डालना। जो मैं जेली भी डालती हूँ, जब दावत होती है तब जेली भी डालती हूँ, लेकिन फ़िलहाल किसी की दावत नहीं थी और ना ही घर में जेली पड़ी हुई थी, तो जो चीज़ अवेलेबल थी ना, मैंने उसके जो है ना सब्र शुक्र के साथ इब्राहिम से कहा, जो चीज़ मिल रही है ना, वो आराम से खा लो। अच्छा, इसका कलर इतना प्यारा हो जाता है ना, इसमें आम गया होता है ना, तो वो हल्का सा पिंकिश सा, येलोइश पिंकिश सा टेस्ट आ रहा होता है, बड़ा प्यारा सा इसका कलर बन जाता है। तो खैर ये सारा मैंने इसमें डाल दिया था, और उसके ऊपर मैंने आम के वो चंक्स जो कटे हुए थे ना, क्यूब्स, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। बहुत ज़बरदस्त, चिल करके खाओ ना, बहुत मज़े की आपको स्वीट डिश। गर्मियों में दिन के टाइम खाओ या रात के टाइम, जो मर्जी है। ये क्या मैं डॉक्टर्स की तरह टाइम भी बताना शुरू हो गया, दिन के टाइम दवाई लेनी है, रात के टाइम दवाई लेनी है, पता नहीं क्या बोली जा रही हूँ। अच्छा, अभी मैं व्लॉग बंद करती हूँ, गर्मी जो है ना वो सर पे लगी हुई है भाई। व्लॉग एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है प्लीज़, ताकि मैं नई से नई वीडियोस बनाऊं, मेरा दिल करे बनाने का। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल तक के व्लॉग के लिए कोशिश करूँगी कल दोबारा अपलोड करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।